आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कानपुर के आनंदेश्वर धाम के महंत श्याम गिरी को लेकर सन्यासी वर्ग में भारी रोष व्याप्त है। महंत श्याम गिरी बीते कई माह से बीमार चल रहे हैं। उनके शिष्य चैतन्य गिरी महाराज, बाबा रामदास, अमरकंटक गिरी तथा स्वामी चंद्रानंद गिरी ने आरोप लगाया है कि महंत श्याम गिरी का इलाज कहां चल रहा है और किस हाल में है, किसी को भी पता नहीं है। चैतन्य गिरी महाराज के अनुसार जूना अखाड़े के लोग उनका इलाज करवा रहे हैं। तीनों सन्यासी आज पारस प्रेम के कार्यालय में आए और संपादक ब्रजभूषण यादव के माध्यम से अपनी बात रखी। जूना अखाड़ा के पदाधिकारियों ने बताया कि श्याम गिरी महाराज का देहरादून में बेहतर इलाज चल रहा है। पारस प्रेम न्यूज़ से ब्रजभूषण यादव। आज हमारे साथ चेतन गिरी महाराज कृपा पात्र श्याम गिरी जी हैं और बाबा रामदास अमरखंड गिरी महाराज जी हैं, शिष्य श्याम गिरी के, और स्वामी चंद्रानंद गिरी जी शिष्य चेतन गिरी के हमारे साथ हैं। यहाँ पे आनंदेश्वर मठ के श्री महंत महामंडलेश्वर श्याम गिरी महाराज की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है। अभी अचानक तबीयत 1 हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा ख़राब है, तो यहाँ कानपुर में किसी हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। आज यहाँ का माहौल गर्म है कि कैसी तबीयत है, कहाँ पे हैं, किस हालत में हैं। तो हमारे साथ हैं, इससे बात करते हैं चेतन गिरी महाराज जी से, क्या मामला है और कहाँ पे भर्ती हैं, क्या किस स्थिति में वो हैं, बताइए। ओम नमो नारायण जी। मुझे जिस समय मालूम हुआ, परसों की रात्रि परसों की सुबह मुझे मालूम हुआ कि श्याम गिरी महाराज का पार्थिव शरीर हो चुका है, स्वर्गवासी हो चुके हैं। मैं उस समय रायबरेली में था। वहाँ से हम दौड़े दौड़े आए और यहाँ मालूम किया तो मुझे मालूम हुआ कि धन्वंतरी हॉस्पिटल में महाराज जी को वेंटिलेटर पर डाला हुआ है। हमने 8:30 बजे रात से प्रयास करते करते दर्शन करने के लिए हमें मिलने नहीं दिया गया, और अंतोगता मीडिया माध्यम से और कुछ वकील माध्यम से मैं उस अस्पताल में दाखिल कर गया और महाराज जी की स्थिति का जायज़ा लिया। तो महाराज जी, हमें नहीं लगा कि महाराज जी जीवित हैं। फिर हम आपसे मुलाकात हुई महाराज जी की? महाराज जी जीवित, उनके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं थी। हमें लगा ये महाराज जी जीवित नहीं हैं, और मैं बाहर निकाल आया। महाराज जी की कोई एक्टिविटी नहीं थी, ना आँख खुल रही थी, ना तो सीना चल रहा था, बस केवल आर्टिफिशियल सांस चल रही थी। इतना मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सब पता है। मैं बाहर आ गया, मुझे चक्कर आने लगे, क्योंकि मुझे गुरु है मेरे, तो देख करके चक्कर आने लगे कि आज ऐसी दशा है गुरु की। मैं वापस बाहर आया। उसके बाद दूसरे दिन अखाड़े वालों ने उनको देहरादून कह करके यहाँ से लेकर चले गए, ना हम लोगों को सूचना दी। हमारे गुरु भाई श्याम गिरी महाराज जी के शिष्य अमरकंटक गिरी उर्फ रामदास बाबा जी भी हैं, साथ में विराजमान हैं। हमने इनको फ़ोन करके बताया, ये भी विराजमान आज हुए। और जब यहाँ पूछा गया मंदिर में, सभी लोगों से पूछा, तो आज तक की वो बात छुपाई जा रही है। अभी मुझे आज ही हाल ही खबर मिली है कि ऋषिकेश में उनका पार्थिव शरीर जल समाधि दे दिएगी। इसी चक्कर में हम लोग आए हुए हैं। पारस प्रेम के माध्यम से हम जानना चाहते हैं हमारे महंत जी जीवित हैं या पूर्ण हो गए हैं, या कहीं हैं तो उनको वीडियो कॉलिंग माध्यम से या किसी माध्यम से हम लोगों को दर्शन कराए जाएं। और हम लोग इसी चीज़ के लिए इस पारस प्रेम में आए हुए हैं। हमारे महाराज जी बताएंगे। महाराज जी बताइए, आप अपना परिचय दीजिए, बताइए क्या करेंगे। ओम नमो नारायण। बाबा के सभी भक्तों से अर्थवा प्रशासन और शासन सबसे मेरा एक अनुरोध है कि श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा जो है, उसका हमारे ये बाबा 2006 से और प्रोग्राम चल रहा है। उन्होंने 2011 में भी हम गुरु चेलाओं को, गुरु जी को भड़का के हमारे साथ विवाद करा दिया था। उस विवाद में हमने गुरु जी को, जब उन्होंने हमें पैसे दे के ख़रीदने की भी कोशिश की, प्रेमगिरी, हरिगिरी, इन लोगों ने हमसे कहा कि तुम 5 लाख रुपए ले लो और तुम यहाँ से चले जाइए। जब हमने इनकार कर दिया कि हम पैसे नहीं लेंगे, तो फिर इतना भड़का दिया गुरु जी को मतलब
घटना हो गई और उसमें शासन प्रशासन इन्वॉल्व हुआ और वो कोर्ट में केस चला गया। उसके बाद में जब हमको इस तरीके का कोई भी वो नहीं था, हम समझ रहे थे कि ये लोग जो है ना गुरुजी ने बुलाया है, इनको एक संरक्षक है और ये इस स्थान की देखरेख करेंगे। जब हमको 2 बार हरिगिरी ने इलाहाबाद बुलाया, हम गए, तो जब उन्होंने हमसे कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम्हारे कर्मचारियों के साथ में जो भी कुछ हो रहा है मैं उनके लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ और आपको जो चाहिए मैं दे देता हूँ और आप जो है ना शांत हो जाओ। हमने कहा कि महाराज जो भी कुछ बात करनी है आप आइए, भक्तों के और प्रशासन के सामने मंदिर में कीजिए, गुरुजी अभी जिंदा हैं। जब उनकी टालम टोल बातें चली तो उससे 6वें महीने में 2021 में 6वें महीने में हमें इलाहाबाद बुलाया गया था। इलाहाबाद हम गए, वहाँ जाके हरिगिरी ने हमसे स्पष्ट कहा कि हम तुमको 25 लाख रुपए दे देंगे, ठीक है, आप स्थान छोड़ के चले जाइए, बाकी का हम संभाल लेंगे। तो मैं नाम नहीं लूँगा, एक श्रीमान उनके साथी हैं और पदाधिकारी हैं, मैंने उनसे इनकार कर दिया। तो हमारे संत समाज में एक नियम है कि साधु के पास जाता है तो उसको विदाई दक्षिणा जो खर्चा भाड़ा होता है वो दिया जाता है, वो उन्होंने हमें दिया। हम इस बात से इनकार करके चले आए। उसके बाद में हम चले आए तो हमने आज्ञा, उन्होंने जो महान पुरुष थे उन्होंने हमसे कहा कि रामदास तुम इन अखाड़े वालों को नहीं जानते हो, मैं पदाधिकारी हूँ, इनका साथी हूँ, मेरा नाम मत लेना। ये तुम गुरु चेलाओं को बैठा रहे हैं और लड़ा रहे हैं और ये मंदिर पर कब्जा करने जा रहे हैं। 1-2 महीने बाद में हरिद्वार का कुंभ समाप्त होने के बाद में ये मंदिर पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए आप अपने गुरुजी को राजीनामा दे के अपने गुरु को पुनः मंदिर पर महंत स्थापित करो और आप जो है ना स्थान को देख रेख करो गुरुजी के साथ जैसे करते थे। हमने उनकी बातों को माना। अपने गुरुजी ने भी हमसे कहा कि बेटा जो हो गया तो ख़त्म कर। हमने गुरुजी को अपने को 1 तारीख 7वें महीने 2021 में राजीनामा दे दिया। राजीनामा देने के बाद में गुरुजी को राजीनामा दे दिया, पूरे चैनलों को डिबेट दे दी गुरुजी ने, पूरे प्रशासन को डिबेट दे दी, सब कुछ कर दिया। उसके बाद में 5 दिन बाद में इन लोगों ने आके षड्यंत्र बना के लाए प्रशासन द्वारा, और प्रशासन द्वारा यहाँ फ़ोन आया और हम लोगों पर झूठा हमारे कर्मचारियों के और अन्य 8 लोगों के नाम से रिपोर्ट दर्ज कराई चोरी की। जबकि गुरुजी ने स्वयं ये कहा कि मैंने मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई है, मेरे मंदिर में गुल्लक मैंने खुलवाई हैं, मेरे शिष्यों ने गुल्लक खोली हैं और पैसा मेरे पास आया है। लेकिन वो प्रेशर इस तरीके का था तो उसमें किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। हमको चेतनगिरी को मीटिंग के बहाने से यहाँ बुलाया गया। हमने उसमें कमिश्नर को भी, पूरे पदाधिकारियों को, सबको हमने मतलब प्रार्थना पत्र दिए थे, किसी ने सुनवाई नहीं की। उन्होंने हमें और चेतनगिरी को यहाँ इसमें सीओ ऑफिस में और मीटिंग के बहाने से बुलाकर, ग्वालटोली एसओ मिश्रा थे, कोई नाम मेरे ध्यान से उतरा हुआ है, उन्होंने यहाँ बुलाया और यहाँ से धोखे से हमको अरेस्ट करके दोनों को जेल भेज दिया। स्वामी चंदानंद गिरी महाराज जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे श्याम गिरी को लेकर क्या मामला चल रहा है, वो कहाँ पे उनका इलाज चल रहा है बताएंगे। क्यों यहाँ शहर की जनता बहुत परेशान है, उनका इलाज कहाँ, पहले यहाँ कानपुर में भर्ती थे नवस्था में किसी हॉस्पिटल में, इसके बाद यहाँ पे नहीं है, कहाँ गए हैं बताएंगे बाबा। ओम नमो नारायण। सनातन धर्म की जय हो, बाबा नंदेश्वर की जय हो। कानपुर का गौरव है बाबा नंदेश्वर धाम। यहाँ पर लोग आस्था लेकर आते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं, उनकी भावनाएं और जो अपनी मुरादें लेकर आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो ये एक बाबा का स्थान है, इसको कुछ लोगों ने राजनीतिक अखाड़ा टाइप का बना दिया है। यहाँ पर श्याम गिरी महाराज महामंडलेश्वर जो यहाँ के महंत हैं, आज कई वर्षों से हम देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी उथल पुथल चल रही है। श्याम गिरी महाराज निरंतर बीमार रहते हैं तो कहीं एक्सल में भर्ती कराए जाते हैं, अति शीघ्र सहयोग के आ जाते हैं। लेकिन कुछ वर्षों से जब से ये अखाड़े में जुना अखाड़े के लोग आए हैं और यहाँ पर बड़े उल्टे सीधे कार्य चल रहे हैं, किसी को बंद करा देना, किसी का हक छीन लेना। जो हमारे यहाँ चेतन गिरी महाराज, श्री रामदास बाबा कंठक गिरी जो कृपा पात्र चेले हैं चेतन गिरी महाराज, और इनके
शिष्य हैं श्याम गिरी जी के, रामदास कंठक गिरी जी। गुरु परंपरा जो चली आ रही है, उनका शिष्य बैठता था अखाड़े में मंदिर पर। ये करणगिरी महाराज, सुंदरगिरी महाराज, चतुरगिरी महाराज जी के समय से चली आ रही। चतुरगिरी महाराज के चेले थे श्याम गिरी जी। तो गुरु परंपरा को निभाते हुए जिनका हक है उनको दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं। आज अखाड़े ने जबरन प्रशासन और शासन के द्वारा कब्जा कर लिया है। आज आरोप लग रहे हैं श्याम गिरी जी को समाधि दे दी गई है, जल समाधि, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। क्या ये बात सत्य है? अगर सत्य नहीं है तो अखाड़े के लोग श्याम गिरी जहाँ भी हों उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल हो और दिखाए जाएं कि वो स्वस्थ हैं कि नहीं है। क्योंकि शनिवार की रात्रि को लोग बता रहे हैं, चर्चा चल रही है कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। यहाँ से उनको जिस अवस्था में ले गए हैं तो नहीं लग रहा था उनमें प्राण हैं। उनको यहाँ पर धन्वंतरी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसके बाद में जब वेंटिलेटर पर रखा गया, यहाँ रामदास बाबा जी, चेतन गिरी महाराज वहाँ हॉस्पिटल में गए देखने, तो इनको देखने नहीं दिया जा रहा। जबरन ये लोग गए तो बोले ठीक है, रात्रि में इन्हें दिखाया गया। इन्होंने देखा वेंटिलेटर पे सिर्फ सांसें, पेट चल रहा है, सीने की धड़कन नहीं चल रही है, और वेंटिलेटर पे जैसे किसी को बिल्कुल निर्जीव को लिटा दिया हो, ऑक्सीजन दी जा रही थी। इन लोगों को रोना आ गया। इन्होंने सोचा सुबह कार्रवाई होगी, लोगों को आकर इनको सही हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा, लेकिन प्लान के तहत इनको रात में उठा लिया गया और ये ले जाके देहरादून ले गए। अब वहाँ पर किस हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है या किस हॉस्पिटल में इलाज हुआ है, अखाड़े के लोग उसको सामने लाए। कानपुर की जनता मानेगी नहीं, क्योंकि उनके गुरुजी हैं श्याम गिरी जी, अखाड़े के महंत हैं यहाँ के, बाबा आनंदेश्वर के। तो इनके शिष्यों का कहना है अगर गुरुजी के साथ कुछ गलत हुआ तो हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, क्योंकि सच सामने आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हम कामना करते हैं कानपुर की जनता से कि आमे सामने सच को जाने। सभी लोग खड़े होकर श्याम गिरी की सुरक्षा की मांग करें। और ये जो महात्मा हमारे बीच में आए हुए हैं हमारे साथ, हमारे गुरुजी, तो इनको भी जान का खतरा है, इनको सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि ये इतने तेज महात्मा लोग हैं जो ना अखाड़े के हरिगिरी और प्रेमगिरी जी, जिनका नाम अभी महात्मा जी ले रहे थे, वो कुछ भी करा सकते हैं इनके साथ। तो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इनकी सुरक्षा की जाए। इस सनातन की धरती पर अगर महात्माओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो ये सनातन की धरती नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में ही हमारे संत महात्माओं को सताया जा, ये संत महात्माओं की धरती है, युगों काल से चली आ रही है। ये महाभारत काल से बाबा आनंदेश्वर स्थापित हैं और इसकी गरिमा को बनाए रखें। इसी के साथ मैं बाबा आनंदेश्वर की कृपा से चाहता हूँ कि इन संत महात्माओं को न्याय मिले। ओम नमो नारायण। सनातन धर्म की जय हो। धन्यवाद महाराज जी, यहाँ पे हमारे ऑफिस में आए, समय दिया इतना यहाँ पे। और यहाँ कानपुर की जनता बहुत परेशान है श्याम गिरी को लेकर कि कहाँ पे हैं, किस हालत में हैं। और यहाँ के महात्मा लोग भी बहुत परेशान हैं किस तरीके वीडियो कॉलिंग हो जाए, अभी जीवित हैं या नहीं हैं, बड़े दुखी हैं। आज हमारे कार्यालय में पधारे लोग खबर चलाने के लिए, तो हमने इनको पूरा समय दिया। कहीं बाहर थे लेकिन आए, इनको समय दिया, इनकी पूरी बात सुनी और देखा पूरा। सारे लोग परेशान हैं। जूना अखाड़ा से मेरा भी पारस प्रेम का अनुरोध है कि इन लोगों से महाराज जी से वीडियो कॉलिंग कराई जाए या बात कराई जाए, किस हालत में हैं और कहाँ पे हैं। रवि शुक्ला के साथ पारस प्रेम, ब्रजभूषण यादव, पारस प्रेम न्यूज़ कानपुर।